कटिहार के क्वारंटाइन सेंटर में महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना बरारी प्रखंड के सीमापुर में बने क्वारंटाइन सेंटर का है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ अभद्रता तो की ही, मेडिकल टीम को भी बंधक बनाया, जिसे बाद में स्थानीय प्रतिनिधियों की पहल पर मुक्त कराया जा सका। महिला स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि जब तक सुरक्षा का इंतजाम नहीं होगा वो लोग क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाएंगे। इन लोगों का आरोप है कि यहाँ रहने वाले लोग अक्सर ऐसी हरकत करते हैं। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है वो सब उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जो हम बोल नहीं सकते। उसमें बोलने में हमको आत्मग्लानि होगा। डॉक्टर सबको बुरा लगा, बोले कि कौन है जो ऐसा किया है। बस ये शब्द बोलते देरी नहीं कि वो लोग ने ईटा बड़ा जो ईटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान प्रवासी मजदूरों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पूर्णिया के रहने वाले कुछ मजदूर दिल्ली से ट्रक से अपने घर लौट रहे हैं। इन मजदूरों ने बताया कि ट्रक वाले ने एक शख्स से 2200 रुपए तक लिए। दिल्ली से पूर्णिया जा रहे इन लोगों से अररिया में बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। देश में कोरोना बंदी के बाद मजदूरों का पलायन महानगरों से जारी है। हमारे सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रक जो है दिल्ली से चली है और पूर्णिया के डगरुआ इन लोगों को जाना है। देख लीजिए किस तरीके से जो है, जहां पर एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का जो हवाला दिया जा रहा है, ये मजदूर है और मजदूरों की यह मजबूरी है। कुछ मजदूरों से जानते हैं कि क्या परेशानी है। क्या परेशानी है बताइए सर। परेशानी है, हम लोगों के पास जो पैसे वैसे थे सारे खत्म हो गए और हम लोगों ने इनसे बात किया था कि 2200 रुपये लेंगे, हम तुमको डगरवा 0 माइल पूर्णिया छोड़ देंगे। ठीक है सर। और ये यहाँ लाके ये बोल रहे हैं कि हमको इससे आगे जाना ही नहीं है। तुम बहुत मजबूरी से आ रहे हैं। ठीक है सर, पैसे कोई नहीं था, मजबूरी से घर से कर्जा वर्जा दे के जैसे भी लेके मंगवाए सर घर जाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पूर्णिया छोड़ दे, वहाँ से हम साधन काम करते थे वहाँ दिल्ली वहीं बेलदारी सर। क्या परेशानी है सर? 2200 रुपया लिया गया सर। हाँ सर सुनो, वहाँ से हमारे पीछे चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी, वहाँ पे हमारी गाड़ी रोक लिया। उसने बोला कहाँ जा रहा है भैया? लोग हम यहाँ जा रहे, इधर कहीं बताइए काम का। उसने बोला आगे तो नहीं है। मैंने कहा आगे नहीं है। उसने बोला अगर आगे जाएगा तो तुम्हारी गाड़ी को बंद कर देंगे, सारा बंदा। इसलिए आप पूर्णिया तक नहीं जा पाए? हाँ इसलिए सर। कितना रुपया लिए इन लोगों से? 2200 रुपये। 2200 रुपये ईच? हाँ। गाड़ी कहाँ जा रही थी सर? गाड़ी दिल्ली से पूर्णिया। पूर्णिया के लिए जब जाना था तो क्यों नहीं जा रहे हैं पूर्णिया? सर वहाँ पुलिस वाले मैंने करे नहीं, मैंने बताया आप पीछे मना किया था इनसे। पूर्णिया के मजदूर हैं जो दिल्ली से पलायन की मजबूरी का दंश झेलने को मजबूर हैं। प्रति व्यक्ति 2200 रुपये उन्होंने कीमत अदा की है घर तक आने की। लेकिन जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस जो है वो परेशान कर रही है, जिस वजह से उन्हें इन मजदूरों को अररिया में ही छोड़ना पड़ रहा है। काफ़ी परेशानी है इन मजदूरों के सामने। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कोरोना संकट ने राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलकर रख दी है। समस्तीपुर के रोशा अनुमंडल के वैद्यनाथपुर गांव में 1986 में अस्पताल का निर्माण हुआ था। डॉक्टर के रहने के लिए आवास भी बना था, लेकिन अब यहां न डॉक्टर आते हैं न ही किसी का इलाज होता है। डॉक्टर के लिए बने भवन में जलावन और मवेशियों का चारा रखा जाता है। इस इमारत की दीवारों को देखकर धोखा मत खाइएगा। ये कोई चारागाह नहीं, एक सरकारी आवास है। ये अलग बात है कि अब यहां इंसान नहीं पशु रहते हैं और पशुओं का चारा रखा रहता है। ये रोसड़ा अनुमंडल के वैद्यनाथपुर गांव है। उसका ये अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके डॉक्टर का आवासीय परिसर है और उस परिसर के हाल आप देख सकते हैं। भवन के अंदर ग्रामीण जो हैं वो चारा रखे हुए हैं और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है अब तक कोई भी डॉक्टर नहीं आए हैं। 1986 में समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के बैजनाथपुर गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ। उसी समय डॉक्टर के रहने के लिए आवासीय परिसर भी बना, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई डॉक्टर रहने नहीं आया। नतीजा ये हो गया कि आवास धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। अस्पताल की बिल्डिंग खंडहर तो नहीं बनी, लेकिन यहाँ का हाल भी कोई बहुत ठीक नहीं है। दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है, कमरों के अंदर टूटी कुर्सियां और मेज बिखरी पड़ी हैं। अस्पताल के गेट पर ताला जड़ा है,
क्योंकि डॉक्टर साहब कभी कभार आते हैं। यहाँ पर जो है सो ताला लटक रहे हैं, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है। और यहाँ पर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो अस्पताल है वहाँ पर कोई भी कर्मी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर बमुश्किल ही अस्पताल आते हैं और दवाओं का तो पूछिए ही मत। कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर अनुपलब्ध रहते हैं। एक ही डॉक्टर है आयुष डॉक्टर, वो 10 बजे आते हैं, 12 बजे तक रहते हैं और कोई व्यवस्था है नहीं। जब कोरोना काल में अस्पताल 2 घंटे के लिए खुले, दवाओं का कहीं अता पता ना हो और डॉक्टर का आवास चारागाह जैसा दिखे, तो सोचिए इस व्यवस्था से कैसे खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं मधुमक्खियों की। आपको जो करोड़पति बना सकती हैं, जिस मधुमक्खी के डंक से आप डरते हैं, उसी मधुमक्खी के शहद के अलावा दूसरे बाई प्रोडक्ट आपको अमीर बना सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मधुमक्खियां आपकी दुश्मन नहीं, दोस्त। ऐसी दोस्त जो आपको आत्मनिर्भर के साथ साथ करोड़पति भी बना सकती है। शहद के अलावा मधुमक्खियों से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होंगी, लेकिन उनकी कीमतें करोड़ों में है। जी हाँ, शहद के अलावा छत्ते से बनने वाला वैक्स 600 से 800 रुपए किलो बिकता है। इसका इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर में होता है। शहद के बॉक्स में जो दाने पोलन के तौर पर गिरते हैं वो 1200 से 1300 रुपए किलो बिकते हैं। रॉयल जेली बाजार में 20,000 से 25,000 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। बी वेनम का भाव 1 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। ये भी मधुमक्खियों से मिलता है और इसका इस्तेमाल कैंसर की दवा बनाने में होता है। पोलन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1200 से 1500 रुपए केजी होता है। वैक्स बहुत उम्दा वैक्स निकलता है जो 600-700 रुपए केजी होता है। रॉयल जेली जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वो 25,000 से 30,000 रुपए केजी बिकती है। और सबसे जो कीमती चीज़ जो है वो है बी वेनम, यानी मधुमक्खी का जहर। उनको मार के नहीं निकाला जाता है, उससे एक टेक्निक है जिससे निकाला जाता है। वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख रुपए केजी की कीमत से बिकता है, जो कैंसर की मेडिसिन है। तो आप समझ लीजिए कि मधुमक्खी जो है कितनी चीजें हमें देती है। 12 दिसंबर 2016 को गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने पूरे देश में स्वीट क्रांति की बात कही थी। आयोग पूरे देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा बी बॉक्स बांट चुका है। अब आयोग बिहार में स्वीट क्रांति को लेकर पहल करने जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3, गया में 2 और वैशाली में 1 क्लस्टर बनाने जा रहा है, जिसमें हनी प्रोसेसिंग के अलावा उसके दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। बहुत है, तो इस वक्त खादी कमीशन वहां पर 6 नए क्लस्टर लगाने जा रहा है, जो लगभग 6 महीने के अंदर चालू हो जाएंगे। एक क्लस्टर के अंदर खादी कमीशन स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करता है, जिसमें 200 किसान को आप मेंबर बनाकर उनको जो है एक स्फूर्ति क्लस्टर बना सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर स्कीम है। 90% इसका एक्सपेंडिचर जो है वो खादी कमीशन करता है और मात्र 10% जो है वो करता है जो क्लस्टर को लगा रहा है। तो 6 क्लस्टर इस तरीके के लग रहे हैं। तो देश स्वीट क्रांति की ओर बढ़ रहा है और सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का पैकेज भी दिया है। बिहार को भी इसका फायदा मिलने वाला है। जहां लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो वहीं मधुमक्खी के दूसरे प्रोडक्ट से लोगों की आर्थिक दशा भी सुधरेगी। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।